वो जल भी खोलेगा कि नहीं? आपके वियोग में, आपकी विरहाग्नि में मेरा अंतःकरण तनाव व्यथित है कि आपकी ये कथा भी मुझे शांति नहीं दे रही है। और हे प्राण प्यारे श्याम सुंदर, आपके इतने सुकोमल चरण जिनको मुझे हृदय में धारण करने पर पीड़ा होती थी, आज नग्न पद इस कंटक वन में कहां विचरण कर रहे हो? नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। एक बार भगवती लक्ष्मी के मन में एक भाव आ गया, मेरी इतने सुकोमल हाथ और मैं चरण दबाऊं भी तो क्या पता लगेगा प्रभु को? भगवान ने कहा अच्छा आपके हाथ इतने सुकोमल हैं। तो वहां प्रभु ऐसी लीला किए कि जैसे लक्ष्मी अपने हाथ को आगे बढ़ाई चरण का कमल दबाने के लिए, तो लक्ष्मी की हथेली की छाया से भगवान के चरण घायल हो गए। इतने सुकोमल भगवान के चरण। लक्ष्मी के मान का मर्दन हो गया। हे नाथ, आपके इन चरण कमलों को हृदय में धारण करने पर मुझे पीड़ा होती है, कहीं कठोर हृदय में आपको चोट न लग जाए। और आपके ही कहने पर तो मैं सब कुछ छोड़ के आई हूं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। जब तक पति धर्म, पुत्र धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म को लेकर के चल रहे हैं, तब तक कृष्ण धर्म समझ में नहीं आएगा। गोपियां कहती कि हे नाथ, पतिसुतान में भ्रातृ बांधवा नति विलंघते तच्युतागता। हे प्राण प्यारे, आपका दर्शन पाने के लिए समस्त धर्मों का त्याग करके आई, सब कुछ छोड़ के आई। आपको ये भी पता नहीं है आप जिस समय गोचारण के लिए जाते थे और आपके दर्शन में एक पलक का व्यवधान हो, बड़ी पीड़ा होती थी। हम सब ब्रह्मा को डांटते थे, इस मूर्ख ब्रह्मा को किसी ने बुद्धि नहीं दी। क्यों? एक पलक का जब व्यवधान होता तो लगता था जैसे एक कल्प बीत गया है। जिसमें कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे, उनके गोचारण का समय होता था, गोपियां समस्त गृह कार्य त्याग कर मार्ग में कतारबद्ध खड़ी हो जाती थी। कभी कृष्ण गायों के आगे होते थे, तो कभी गायों के मध्य में होते थे, तो कभी गायों के पीछे चला करते थे। गोखुर की रज जब उड़ती थी, उस रज से धूल धूसरित जब कृष्ण होते थे, हमारे कृष्ण की एक अलौकिक छटा होती थी। मंद मंद मुस्कुराहट, कभी कनेर के पुष्प लगा लेते हैं, मोर पंखी लगा के चलते थे। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है, और जिसके अंदर ऐसा भाव होता है मेरे सर का ताज होता है। राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण मोर बन करके आए थे। कृष्ण राधा रानी के पास नित्य प्रति जाना चाहते थे, लेकिन पहुंच नहीं पाते थे। उनको पता लगा कि ये मोर का नृत्य रोज देखती हैं, तो जो मोर जाता था कृष्ण एक दिन उसको रोक दिए और स्वयं मोर बन करके आ गए। इतना विलक्षण नृत्य। राधा रानी ने कहा यह तो बहुत सुंदर नृत्य करता है, मुझे यही मोर रोज चाहिए। कृष्ण मोर बन करके नृत्य करते थे। भगवान की लीलाओं को एक एक पल ऐसे सवारी है गोपियां, जैसे किसी निर्धन को पैसा मिल जाए एकाएक, तो भूख प्यास त्याग करके वो पैसा
संभालता है, उसी प्रकार गोपियां सब कुछ त्याग कर कृष्ण के प्रेम को संभाली हैं, कृष्ण के भाव को संभाली हैं। ये नाथ, हम तो सब कुछ त्याग के आपके शरण में आए हैं, लेकिन यदि शरीर से आपका दर्शन न हुआ तो फिर ये शरीर किस काम का? इस तन की सार्थकता भगवत दर्शन में। गोपियां प्रार्थना करती करती भावुक हो गई, उच्च स्वर से रुदन करने लगी। जब उनके प्राण कंठगत हुए, कृष्ण समझ गए अब विलंब किया तो ये शरीर त्याग देंगी, और यदि शरीर त्याग दी तो फिर मेरे आने का मतलब क्या? का वर्षा जब कृषि सुखाने, उसी समय रास बिहारी आनंद भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजाते प्रकट हो गए। बोला रास बिहारी भगवान की जय हो। काम का मान मर्दन करने के कारण श्री कृष्ण का नाम पड़ गया मदन मोहन। वहीं से कृष्ण को कहा जाने लगा मदन मोहन। इसके बाद भगवान महाराज किए हैं। शंकर जी के भजन तो आप लोग कई बार सुन चुके हो, आज तो सुनने की इच्छा नहीं होगी। नहीं है ना? हम कह रहे नहीं है ना, तो बोले अच्छा हाँ में भी ऐसे, ना में भी ऐसे, दोनों में। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं देवी कहां जा रही हो? अच्छा तो शिवरात्रि भी है, आज श्रावण की शिवरात्रि भी है, तो आज के पवित्र पावन पर्व की व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें, सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। पार्वती श्रृंगार करके जाने लगी। भगवान शंकर ने कहा कहां जा रहे हो? प्रभु ब्रजमंडल में महाराज का आयोजन हो रहा है, वहां चल जाओ, मुझे भी ले चलो। वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। क्यों? कृष्ण के अलावा कोई पुरुष नहीं जा सकता वहां, तो मुझे गोपी बना लो। महाराज आपको गोपी बनने में शर्म नहीं आएगी? अरे जब उनको मोहनी बनने में शर्म नहीं आई तो मुझे गोपी बनने में काहे की शर्म? जटाजूट का क्या करे? बोले जूड़ा बना दो। अब बाबा जी का श्रृंगार हो रहा भाई जी की तरह, लेकिन एक समस्या है, भगवान शंकर का श्रृंगार तो हुआ पर साड़ी पहनने के बाद चलते नहीं बन रहा। बोले महाराज वहां नाक कटा लोगे, पर एक काम करना, घूंघट नहीं खुलने पाए, ध्यान रखना। बोले बिल्कुल नहीं खुलेगा। वो पूछेंगे कि कौन है, तो कह देना मेरी सहेली है। कहां से आई है? कह देना काशी से। नाम पूछे कह देना त्रिलोचना। शंकर के कितने नेत्र हैं? शंकर के 15 नेत्र हैं भाइयों। कैसे शंकर की उपासना करते हो? 3 उंगली दिखा रहे हो आप लोगों, तो पिछले बार भी बताया था, भूल गए। शंकर के 15 नेत्र हैं, और किसी को संदेह हो तो रामचरितमानस पढ़ते हो ना, अपने घर में उठा लेना। और जहां राम विवाह का प्रसंग आया, राम के विवाह का दर्शन जब सब करने लगे हैं, तो वहां शंकर जी 15 नेत्रों से राम के विवाह का दर्शन किए हैं। जहां गोस्वामी जी ने लिखा है नयन पंचदश निरखन लागे, तो पंचदश का मतलब कितना होगा? 10 और 5 जोड़ो तो कितना होगा? इंटू बोलते क्या बोलते हैं कि प्लस बोलते हैं क्या? भगवान जाने, आप मैं नहीं जानता। देखो भाई पहले बोलो पढ़ाई लिखा में कुछ कम